हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे में अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। हीराकुंड बांध कहां पर है? महानदी पर। महानदी प्रणाली उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंक, तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चट्टानों से। सिली भवन किससे है? चट्टानों से। सिली भवन यानी लिथिफिकेशन शब्द चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें सिली भवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। चूना पत्थर, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर की वजह से। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं सूखे क्षेत्र में हरियाली लाने में इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख योगदान रहा है। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरके बांध से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से। क्या होता है? इसको अवरुद्ध करने से बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने में बड़े बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रस्थ क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। अगला है कि बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना इनमें से किस आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है, बाकी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आधार पर की गई है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। इसके प्रभाव की आलोचना आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक आधार पर की गई है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश नदी पर किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसकी आधारशिला 1961 में पंडित नेहरू ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है? परिवार के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान, यही सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। बाकी किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अच्छा स्रोत, अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण,
घरों के लिए गारंटीकृत जलापूर्ति। बड़े बांध के निर्माण से अनेक प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ होते हैं, यथा बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, पनबिजली शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्यजीव आवास सहित अन्य हेतु लाभकारी हैं। जबकि बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम कारण परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध इनमें से किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात के राज्य के केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य प्रदेश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण 1984 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तवा बांध। 1970 के दशक में तवा बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला है कि इनमें से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रमुख बांध हैं और जो कहाँ नदी पर बने हुए हैं, साथ में उनकी स्थिति भी है। जैसे चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध इनमें से किस नदी पर बना हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर, बगलिहार बांध चिनाब नदी पर। देखिए बगलिहार और ये सलाल दोनों चिनाब नदी पर हैं। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना पंजाब से संबंधित है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में संबंधित है। यहां पर सी है, फिर महाराष्ट्र, तो आप चेक कर लेना एक बार इसका, क्योंकि इसका जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सी है पंजाब, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी पंजाब है, फिर डिटेल में महाराष्ट्र। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में संबंधित है। यह परियोजना एक बार चेक कर लेना, यह परियोजना वैनगंगा नदी पर स्थित गोदावरी बेसिन के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है। यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन है कि तवा बांध का निर्माण इनमें से कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 के दशक में हुआ था। तवा बांध ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी है और नदी इस तवा पर 1958 में बनना शुरू हुआ तथा 1978 में बनकर तैयार हुआ। अगला है कि गांधी सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। यह महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला व प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज बांध का निर्माण
हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। यह बांध लगभग 518 मीटर लंबा और लगभग 226 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है कि जायकवाड़ी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी पर। जायकवाड़ी कहां पर है? गोदावरी पर। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। बांध के पीछे जलाशय बना है जिसे नाथ सागर जलाशय कहते हैं। इस बांध पर 12 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम, इसका संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत केंद्र। 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्यों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाना था। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित की गई थी। दामोदर घाटी निगम पनबिजली एवं ताप विद्युत केंद्रों का भी संचालन करता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध इनमें से किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोट बैराज आदि बनाए गए हैं। कौन सी? चंबल नदी पर। इस चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल श्रृंखला के जाना पाव पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी पढ़ा था हमने, चंबल नदी पर है। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बागों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत। तो ये सभी उद्देश्य प्रमुख हैं। बांध निर्माण के प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के लिए नहरें निकालना, जल विद्युत उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अगला है कि नर्मदा सागर परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, पेरियार। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। लाल बहादुर शास्त्री बांध, ये अलमट्टी बांध भी बोलते हैं इसको, जो कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध भी इसी नदी पर है। राजा लखमगौड़ा बांध या हिडकल बांध, ये घाट प्रवाह नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि बांध और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, स्टेनली जलाशय ये तमिलनाडु पर है, ये सही है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। शांति सागर नहीं, शांति सागर केरल में नहीं, ये कर्नाटक में है। ठीक है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो इसने पूछा सुमेलित नहीं है, सुमेलित ये नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेनली तमिलनाडु में हो गया, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, शांति सागर कर्नाटक में, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बांध जिस नदी पर, तो नाथपा झाकड़ी बांध, ये नाथपा झेलम नदी नहीं, ये झेलम पर नहीं है, ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है नाथपा झाकड़। तो यही इसका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। बाकी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इंदिरा सागर नर्मदा पर, टिहरी बांध भागीरथी पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी पर नहीं बल्कि सतलज नदी पर स्थित है, बल्कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है।
अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन इनमें से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किश्तवाड़ जिले में है दुलहस्ती पावर स्टेशन। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए 390 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जल संचयन वाली रन ऑफ द रिवर योजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तटबंध सहित इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर और यह 60.96 मीटर ऊंचा है। 1947 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ था और 1953 में यह पूर्ण हो गया। 13 जनवरी 1957 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और भारत के मध्य लालंद सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9 फरवरी 2021 को किया गया था। इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अख्तर ने हस्ताक्षर किए थे। यह बांध काबुल शहर की पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, सिंचाई और जल निकासी के वर्तमान नेटवर्क को पुनर्जीवित और बिजली प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय वित्तमान प्राधिकरण 1995, ये सही है। बामलरी एंड कंपनी लिमिटेड 1867, ये भी सही है। सी सही नहीं है, दामोदर घाटी निगम 1958। बाकी तेल और प्राकृतिक गैस निगम 1956, ये भी ठीक है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इसके द्वारा 7 बांधों के निर्माण किया जाना था, जिनमें से 4 निम्न हैं: तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत। इनका निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत के पहले नदी बांध का निर्माण किया गया था। इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान बांध बनाए गए हैं, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू ये में ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार सरोवर परियोजना का। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर, कोरबा परियोजना छत्तीसगढ़ में यह हंसदेव नदी पर है। कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी और कृष्णा को। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में नदी जोड़ो परियोजना के तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। इनमें से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। ये भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है।
बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसमें प्रदूषण नगण्य होता है एवं यह विद्युत उत्पादन की एक सस्ती प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग यानी सिद्रापोंग में 1897 में की गई थी। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम फॉल्स के पास 4.5 मेगावाट के जल विद्युत गृह की स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगांव में बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। इस बांध की नींव 5 अप्रैल 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इनमें से कौन सी परियोजना है? यही है पहली वाली, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बनी हुई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। कुछ परियोजनाएं हैं और ये कहाँ लोकेटेड हैं, चलिए देखते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र के सतारा में। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक के जोग प्रताप। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ये सी नहीं है। टिहरी बांध महाराष्ट्र उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में कहाँ है? भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर गुजरात और हीराकुंड उड़ीसा, ये सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। भाखड़ा बांध ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये सतलज नदी पर। सरदार सरोवर बांध से संबंधित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। इंदिरा सागर बांध एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। इस उद्देश्य बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो खंडवा के नर्मदा नगर में प्रवाहित होती है। इस बांध की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। इस बांध की लंबाई 653 मीटर तथा ऊंचाई 92 मीटर है। देश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाड़ासोर सागर बांध। देखिए, बाड़ासोर सागर बांध ये केरल में करमनथोडु नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदी पर है और कर्नाटक राज्य में। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर। राजघाट बांध इनमें से किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। इस बांध की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में रखी गई थी। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करते हैं, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश को तथा 1 मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करता है। अगला है मलम पूजा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पालक्कड़। मलम पूजा कहाँ पर है? पालक्कड़ में। मलमपूजा बांध दक्षिण भारत में केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह मलमपूजा नदी पर है, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपूजा की सहायक है। उकाई बांध इनमें से किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी पर। उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। यह गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध विश्व का तीसरा और एशिया का पहला आर्क बांध है।
इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया। यह बांध 554 फुट लंबा है। अगला है तिपाई मुख बांध इनमें से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। तिपाई मुख कहाँ है? मणिपुर में। तिपाई मुख बांध मणिपुर राज्य में बराक नदी पर स्थित है। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और पनबिजली उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बांध कृष्ण नदी पर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध गुंटूर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 में रखी। इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया। कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। कलेश्वरम तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी के पानी को मेडीगड्डा बैराज से लिफ्ट कराकर तेलंगाना के करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल और मेडक जिलों को जल आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुकरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। रुकरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। रुकरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। 25 जुलाई 2018 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़, उड़ीसा में रुकरा मध्यम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए है, जिसे कुल 5800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। सुंदरगढ़ जिले में सूखे की समस्या से निपटने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना ब्राह्मणी तथा वैतरणी बेसिन क्षेत्र में रुकना नदी पर बनाई गई है। अगला है कि रिहंद घाटी नदी परियोजना कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। 13 जुलाई 1954 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसकी सहायक नदियां हैं गोवरी, मोरना और मोहन। अगला क्वेश्चन है, कंडालेरू बांध कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कंडालेरू बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कंडालेरू बांध एक सिंचाई परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिलों के रामपुर मंडल में कंडालेरू नदी पर बनाई गई है। अगला है, पगलाड़िया बांध परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। पगलाड़िया बांध कहाँ पर है? असम में। पगलाड़िया बांध परियोजना असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इस बांध की ऊंचाई है 25 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पुलचिंतला जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। पुलचिंतला जल विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी कल्पना पहली बार 1911 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल एलिस ने की थी, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव ने की थी। इसे 7 दिसंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी द्वारा खोला गया। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बांध सोन नदी पर स्थित है। यह बिंद क्षेत्र की बहुउद्देशीय नहर परियोजना है। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इस परियोजना की लागत 3500 करोड़ रुपए है। अलमट्टी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? तो सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी ऊंचाई 524.26 फीट है। इसका निर्माण जुलाई 2005 में हुआ। इस बांध का उपयोग बिजली एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई। ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई भारत का सबसे पुराना बांध है। यह बांध कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण चोल वंश के शासक करिकल चोल द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। यह बांध 329 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, जो 146.70 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कोयना बांध महाराष्ट्र में है।
कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। कोयना बांध का निर्माण महाराष्ट्र में सांगली जिले में कोयना नदी पर हुआ है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। यह 1960 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अगला है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। यह ओडिशा राज्य में संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। वर्ष 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। अगला है शरावती पनबिजली परियोजना इनमें से किस में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गरसोप्पा या जोग प्रताप पर स्थित है, जिसका नाम महात्मा गांधी जल प्रताप भी है। अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा नदी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर बनाया गया बांध कर्नाटक में होसपेट नामक स्थान पर है। इस बांध का निर्माण 1953 में पूरा हुआ था। यह बांध तुंगभद्रा नदी पर एक बहुत बड़ा जलाशय बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दुर्गापुर जुड़ा हुआ है, चंद्रपुरा भी जुड़ा हुआ है, मैथन, हम्पी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 ईस्वी के आधार पर 1948 में इसका विकास किया गया था। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथन तथा पंचेत बांध एवं बोकारो, दुर्गापुर, पतरातू में ताप बिजली गृहों का निर्माण किया गया। अगला है कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। कोसी परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को अपने विनाशकारी बाढ़ों के लिए जाना जाता है। नेपाल और भारत सरकार के मध्य बांधों के लिए वर्ष 1954 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, ये हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।